तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल MSD ट्यूशन में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चूंकि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और इनके साथ एक और हिमालय है जो कि कौन है, लघु या हिमाचल हिमालय के नाम से इसे हम जानते हैं। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, तो हिमालय से रिलेटेड जो भी पुरानी वीडियो है वो सभी आपके यूट्यूब चैनल पे डला चुका है। आप लोगों में से जो भी नहीं देखे हैं उन वीडियो को, तो प्लीज जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा। इसी तरीके से वो वीडियो भी बना हुआ है, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आज का जो मेन टॉपिक होगा जो कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय और जिसे एक नाम और जानते हैं हम लोग, क्या, हिमाचल हिमालय के बारे में। ओके, तो आज का मेनली टॉपिक यही हो जाएगा, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट विशेषता है या इनके बारे में वो जानेंगे। इसमें कौन से श्रेणी उपस्थित है, बहुत सारे श्रेणी भी इसमें अवेलेबल होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है घाटी। घाटी होगा, घास की मैदान होगा, जिस चीज के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, घाटियां व हिल स्टेशन बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं घाटी और हिल स्टेशन की, तो महान हिमालय से ज्यादा, मतलब महान हिमालय में तो खैर एक तरीके से हिमालय इसको बोला जाता है, जो कि बर्फ की छाया से वो क्या होते हैं, ढके हुए रहता है। लेकिन ये जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करती है, ये सुंदरता के लिए, ये जो टूरिस्ट होते हैं इन सभी के लिए भी फेमस है। ओके, तो इसी कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्या है घाटियां हैं, और यहाँ पे क्या है, हिल स्टेशन भी बहुत ज्यादा है। तो जितने घाटी की बात करते हैं, हिल स्टेशन की बात करती है, सभी टूरिस्ट के लिए एक बढ़िया सा दर्शन का केंद्र बन चुका है। अगला बात करते हैं कोनधारी वन के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी वन है, जितने भी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, कोनधारी टाइप्स के होते हैं। अब कोनधारी में आप लोग देखे हुएगा जो पेड़ होते हैं ना, वो इस टाइप का होगा, थोड़ा कोन बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, थोड़ा कोन टाइप्स के से बना के जो क्या होते हैं पेड़ होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोनधारी में, है ना। यहाँ पे इस तरीके का जो वन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोनधारी वन बोला जाता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जो लमसम क्या होते हैं, कोनधारी टाइप्स का होगा। ओके, अगली बात है कि यहाँ पे घास की मैदान। तो घास की मैदान मेनली यहाँ पे इस तरीके से उगाया जाता है कि जो कि पर्यटकों के लिए मतलब कि आकर्षण का केंद्र बने, ताकि बहुत सारे जो भी टूरिस्ट होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे घास के मैदान को एक तरीके से बना के भी रखता है। और यहाँ की जो मिट्टी आप बात करते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है घास के मैदानों के लिए बहुत ही अवेलेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे बर्फबारी सबसे ज्यादा की महान हिमालय की अपेक्षा कम होती है, जिससे यहाँ पे पेड़ पौधे जो घास होती है वो भी एक क्या होती है, महान हिमालय की अपेक्षा अधिक मात्रा में यहाँ पे उगते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे जो घास के मैदान है जो कि कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो मध्य हिमालय के जो श्रेणी होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। यहाँ चट्टान की बात करें तो जो महान हिमालय हम लोग पढ़े थे, तो महान हिमालय में अग्नेय चट्टान जो कि आर्कियन क्रम के जो चट्टाने थे उनके बारे में पढ़े थे। लेकिन यहाँ की जो चट्टाने हैं वो क्या है, अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान में होने के कारण यहाँ पे चूना पत्थर भी मिलने देखने को मिलता है। ठीक है, चट्टाने में अवसादी चट्टान है, और अवसादी चट्टाने के जो पार्ट्स होते हैं कौन होते हैं, चूना होते हैं। चूना पत्थर क्या होते हैं, एक अवसादी चट्टान ही होता है। तो मेनली यहाँ पे जो चट्टान है तो इनके बारे में क्या होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, और अवसादी चट्टान होने के कारण यहाँ पे चूना पत्थर का भी अंश देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो दिया गया है इसकी जो औसतन ऊंचाई होगी वो कि 3500 से लेकर 4500 मीटर तक होता है। ठीक है, और यहाँ की जो चौड़ाई होगी उसकी बात करें तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है। ओके, और लंबाई कितनी है, तो 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, औसतन ऊंचाई, औसतन चौड़ाई, औसतन लंबाई। और अधिकता की बात किया जाए तो यहाँ पे जो गॉर्ज होते हैं ना, गॉर्ज जो कि नदी जो पार करती है, इस टाइप के यहाँ पे गॉर्ज भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर औसतन ऊंचाई 3500 से लेकर 4500 मीटर तक। इसके बाद जो ऊंचाई के बाद औसतन चौड़ाई होती है जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक होगा यहाँ पे।
और ये जो लंबाई होती है कितने हैं 1100 किलोमीटर। ओके, अधिकता की बात किया जाए तो ये जो क्या होती है यहाँ पे गॉर्ज जो होते हैं, नदी द्वारा जो पहाड़ को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है उसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में गॉर्ज भी देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सारे जो नदी है तो यहाँ पे अपसादी चट्टान होने के कारण जो ये पहाड़ होते हैं इनकी श्रेणी को वो क्या करते हैं काट कर अपनी रास्ता को बनाता है। तो उसी रास्ते को जब वो काट देगा तो एक गहरा सा एक खाई जैसा क्या होता है रास्ता बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गॉर्ज के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। तो इसमें कुछ श्रेणी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी से है। सबसे पहले बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय है उनकी बात करें तो इनमें सबसे बड़ा जो श्रेणी है वो कौन है पीर पंजाल। कहते हैं कि लघु हिमालय जो कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर व हिमाचल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा जो लघु हिमालय के जो पीर पंजाल वाले श्रेणी है जो किसके अंतर्गत आता है तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंतर्गत आता है। ओके, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंतर्गत क्या आता है लघु हिमालय। वही बात करते हैं लघु हिमालय के क्या है ये सबसे लंबी श्रेणी है। जो पीर पंजाल है वो लघु हिमालय तथा हिमाचल हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। वहीं पे ये है जो झेलम से लेकर ब्यास नदी के बीच में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा इसकी जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पे है तो झेलम से लेकर जो ब्यास नदी है इस बीच में ये क्या है फैला हुआ है। ओके, चलिए अगला है कि धौलाधर। धौलाधर श्रेणी की बात करें तो लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी में से एक श्रेणी धौलाधर भी है। धौलाधर श्रेणी क्या है बहुत ही प्रमुख श्रेणी है जो कि किसका है मध्य हिमालय लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का। वहीं पे पर्यटन के लिए ये यहाँ पे जो शिमला है वो बहुत ही फेमस जगह है। साथ साथ में मनाली है, डलहौजी है तथा धर्मशाला है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम दिया गया है ये सभी टूरिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे बाहर से टूरिस्ट क्या होते हैं घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं इसी जगह पे। ओके, यहाँ एक चीज बात करते हैं दरे के बारे में। तो यहाँ पे बहुत से प्रकार के दरे अवेलेबल है। जो दरे बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला दारा है पीर पंजाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीर पंजाल जो दारा है वो इसलिए है क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी में है और इसीलिए इसका नाम भी क्या है पीर पंजाल दरा। ओके, उसके बाद आता है बनिहाल दरा। बनिहाल दरा की बात करें तो जो कहाँ पे जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ओके, इसमें जो एक सुरंग है जिसका नाम क्या है जवाहर सुरंग और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 2.85 किलोमीटर है। वहीं 22 दिसंबर 1956 से इसे चालू किया गया था। बनिहाल दरा जो कि जम्मू कश्मीर में है जो कि जवाहर सुरंग के नाम पे रखा गया, मतलब कि जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं के नाम पर ये क्या था जवाहर सुरंग रखा गया था और जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है और ये क्या है 22 दिसंबर 1956 से इसे चालू कर दिया गया था। ओके, अब थोड़ा बहुत इसे हम समझ लेते हैं कि जो महान हिमालय है इसमें किसका जो पोजीशन है किस जगह पे कौन सा स्थान कहाँ पे अवेलेबल है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर घाटी का। बहुत ही फेमस घाटी है जो कि कश्मीर घाटी है। यहाँ पे बहुत सारे मैदान देखने को मिलता है। करेवा का मैदान जो कि इसी बगल में है, जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे करेवा का मैदान है, जो चिकनी मिट्टी का मैदान होता है। ठीक है, ये जो मैदान है घाटी है मतलब कि कश्मीर घाटी जो कि ऊपर से महान हिमालय और नीचे से जो पीर पंजाल श्रेणी है इन दोनों के बीच में कश्मीर घाटी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो घाटी है उसका नाम क्या है कश्मीर घाटी। ओके, जो कि जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है क्या झेलम नदी। ओके, यहाँ पे जो नदी है क्या है झेलम नदी। अभी हमने आपको बताया था कि झेलम और ब्यास के बीच में है। तो यहाँ पे जो झेलम नदी है और इसी जगह पे एक घाटी है जिसका नाम क्या है कांगड़ा घाटी और कांगड़ा घाटी कहाँ पे ब्यास नदी के बगल में। ओके, तो इसीलिए झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में कौन है पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद बगल में है जिसका नाम क्या है धौलाधर श्रेणी। अब ये जो है पीर पंजाल जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा धौलाधर श्रेणी। ओके,
इस धौलाधर श्रेणी में बात करते हैं तो इस जगह पे अवेलेबल होता है जो कि कंगरा घाटी। और कंगरा घाटी क्या है, ब्यास नदी के किनारों पे है। ठीक है, कंगरा घाटी किस जगह पे है, ब्यास नदी के किनारे पे है। वही बात करते हैं लाहुल। लाहुल है जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद स्पीति घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी है जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और ये खुद धौलाधर जो श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये जो है जो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, ये इसकी बात करें तो ये धौलाधर है जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और जो यहाँ बात करते हैं पीर पंजाल में तो केवल और केवल कश्मीर घाटी की बात होती है, लेकिन धौलाधर की बात करें तो यहाँ पे कांगड़ा जो कि ब्यास नदी के किनारे है। दूसरा लाहौल जो HP मतलब हिमाचल प्रदेश। तीसरे की बात करते हैं स्पीति जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चौथा होता है कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये क्या है, धौलाधर श्रेणी में है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपसे कोई पूछे कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटी है उनका नाम बताइए, क्या हो सकता है, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति और क्या होगा, कुल्लू। तो कुल मिलाकर इतने सारे हैं जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के घाटी है। ओके, चलिए अगली घाटी की ओर बढ़ते हैं जो कि आता है मसूरी, है ना। मसूरी जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में। और नागटीवा, ये दोनों है जो श्रेणी कहाँ पे है, तो जम्मू उत्तराखंड में अवेलेबल है। ठीक है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय के जो श्रेणी में से पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नागटीवा, कुल मिलाकर ये है। और एक और है जो कि कौन है, महाभारत श्रेणी, जो कि आपको पढ़ने को मिलता है किसमें, नेपाल में है। ठीक है, महाभारत श्रेणी कहाँ पे, नेपाल में। और यहाँ पे जो घाटी है उसको हम जानते हैं काठमांडू घाटी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, काठमांडू घाटी। तो आपसे कोई पूछे कि काठमांडू घाटी कहाँ पे है, तो महाभारत श्रेणी में है। और महाभारत श्रेणी कहाँ पे है, तो जो कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय का हिस्सा है और जो कि नेपाल में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपका एग्जाम होगा तो एक श्रेणी से आपको याद रहेगा ये चीज, तो आप कभी भूलोगे नहीं। जब आप क्वेश्चन लगाओगे उस समय भी आपका क्वेश्चन बहुत ही सही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हम लोग समझे थे पीर पंजाल, धौलाधर और यहाँ पे मसूरी, नागटीवा, महाभारत श्रेणी, ये सभी श्रेणी आपको ध्यान रखना होगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस घाटी के साथ साथ इस श्रेणी का जो लाइनअप होता है इनको भी आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है जिसे हमने पहले नहीं बोला, अब हम आपको बता रहे हैं कि इस जगह पे जो लिखा हुआ है समस्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल प्रकृति के लिए सबसे बड़ी समस्या जो कि मानव है। ठीक है, मानव को कहा जाता है कि प्रकृति के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मानव ने ही पूरी प्रकृति को मतलब कि एक तरीके से समाप्त करने की ओर चल पड़ा है। वो अपने लाभ के लिए प्रकृति को लाभ क्या कहते हैं, उनको विनाश कर देते हैं। ठीक है, अपने अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ की जो समस्या की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, शहरीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब शहरीकरण क्या होती है, जहाँ जो मतलब कि जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर, शहरीकरण की ओर जाते हैं। मतलब कि जो गांव होते थे उसको तोड़कर यहाँ के बड़े जो बड़े फैक्ट्री है या हो सकता है कि बड़े बड़े मकान बनाने के लिए या जो भी चीज होते हैं उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो पेड़ अवेलेबल होता है उसको भी काट कर हटा देते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक शहर बसा देता है। इस एक शहर के कारण बहुत से प्रकृति का विनाश होते जा रहा है। और दूसरी बात करते हैं वनोन्मूलन के कारण पे, तो वनोन्मूलन भी इसी के शहरीकरण से मिलता जुलता है, क्योंकि शहरीकरण में क्या हो रहा है, वन को काटकर वहाँ पे शहर बसाया जा रहा है और वन काटने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं वनोन्मूलन। ठीक है, ये चीजें हो गया। तो ये दो बड़ी समस्या है जो कि मध्य हिमालय या किसी भी हिमालय या कोई भी प्राकृतिक चीज के लिए ये क्या है, हानिकारक है। तो इतने सारे चीज हम लोगों ने इस स्लाइड में पढ़ा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण घाटी के बारे में। ओके, महान हिमालय का जो अगला टॉपिक है जो कि है प्रमुख घाटी। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने प्रमुख श्रेणी के बारे में पढ़ लिए। अब ये जो है इसमें पढ़ना है प्रमुख घाटी के बारे में। ओके,
तो प्रमुख घाटी में सबसे पहला जो घाटी आता है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। ओके, सबसे पहला घाटी कौन है? कश्मीर घाटी। क्योंकि पिछले बार हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि उसमें जो कश्मीर घाटी है जो कि महान हिमालय और धौलाधार जो श्रेणी पंजाब जो श्रेणी है इन दोनों के बीच में था। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कश्मीर घाटी। तो ये मध्य हिमालय के स्थित ग्रीवा खंड कहते हैं ना, मध्य हिमालय के बीच में ग्रीवा खंड एक छोटा सा टुकड़ा होता है जमीन का। इस तरीके से ग्रीवा खंड है जो कि कहाँ है? महान हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है इन दोनों के बीच में है। ओके, चलिए अगला है कि महान हिमालय वो पीर पंजाल के बीच में क्या है? अवेलेबल है। ये तो हमने जाना था अभी, जो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला है कि झेलम नदी वो उला झील जो कि इसी नदी में है ना, इसी घाटी में है। तो ये दोनों, पहला है उला झील और दूसरा क्या है? झेलम नदी घाटी। ठीक है, तो झेलम नदी और उला झील दोनों कहाँ पे है? कश्मीर घाटी में अवेलेबल है। अगली बात करते हैं करेवा के बारे में। करेवा को क्या बोला जाता है? चीनी मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी में क्या होता है? केसर बड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादन जो कि इंडिया में कौन है? कश्मीर घाटी है। और इसी कश्मीर घाटी में चीनी के मिट्टी जो होते हैं ना, चीनी मिट्टी मैदान, उसको बोलते हैं करेवा। और करेवा में क्या उगाया जाता है? केसर उगाया जाता है। ठीक है, क्या उगाया जाता है? केसर, है ना। तो केसर कहाँ होता है? चीनी मिट्टी वाले जो मैदान है वहां पे। इसके बाद अल्पाइन चारागाह जो कि यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तथा घास के जो मैदान होते हैं ये भी यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलता है। और इस यहाँ पे जो घास का मैदान होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो घास का मैदान होता है उसे हम मडगिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? मडगिर कहा जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो मडग नाम से जानते हैं। ओके, चलिए मर्ग नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो घास के मैदान है, सबसे पहले गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो कि गुज्जर है। इसके बाद होता है बक्काबाल जो प्रजाति टाइप का होता है, इसकी बात करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? जो कि घास के मैदान के प्रमुख पार्ट हो गए। ठीक है, तो कश्मीर घाटी में सबसे पहले पॉइंट कि मध्य हिमालय में स्थित एक ग्रीवा खंड है। दूसरी जो कि महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में है। इसके बाद झेलम नदी ओला झील भी इसी में उपस्थित है। इसके बाद होता है अगला करेवा जो कि चीनी का मैदान है, चीनी मिट्टी का जो मैदान होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि केसर उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ जो प्रसिद्ध है अल्पाइन चारागाह, यहाँ की जो प्रसिद्ध है घास के मैदान, और यहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं उसे मर्ग नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगली बात होता है गुलमर्ग के बारे में। सोनमर्ग है जो कि यहाँ फेमस है, गुज्जर है, इसके बाद बक्करवाल प्रजाति के नाम से जानते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसके बारे में? कश्मीर के घाटी में, और जिसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। अब अगली जो घाटी है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की घाटी। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है जो कि अक्सर सवाल में, जो कि यहाँ से उठकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, यहीं से सवाल उठाने वाले जो होते हैं ज्योग्राफी का मेन पॉइंट होते हैं, ये बेसिक से ही लाया जाता है। ओके, तो कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटी है वो कौन है? सबसे पहले जानते हैं स्पीति घाटी है ना। स्पीति घाटी की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है? पीन वैली घाटी है। ध्यान रखिएगा, जो स्पीति घाटी है यहाँ पे क्या है? पीन वैली घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जाए कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश की घाटी में है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की जो घाटी है कौन है? स्पीति घाटी में। ओके, यहाँ पे जो ताम्बू बौद्ध मठ है जो कि यहीं पे अवेलेबल है, ये ठंडा रेगिस्तान भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की घाटी में कौन है? स्पीति घाटी में। और इसमें पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, तांबे का बौद्ध मठ है, तांबो वाला तांबो की कहते हैं ना उसे, या ठंडा रेगिस्तान पे, ये तीनों चीजें अवेलेबल है कहाँ पे? स्पीति घाटी में। ओके, अगली जो घाटी है जिसका नाम होता है कुल्लू घाटी। क्या नाम है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो होता है इनको देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं। किसे? कुल्लू घाटी को, है ना। इसे यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब दशहरा भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। अगली है कि जो अनुप्रस्थ घाटी है वो कहाँ पे? रावी नदी पे पड़ता है। ठीक है, रावी नदी पे क्या पड़ता है? अनुप्रस्थ घाटी।
तो ये मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीति घाटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, इसकी बात करें तो इसे देवताओं की घाटी, कोई पूछे कि आपसे देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो स्पीति घाटी है, मतलब यह हिमाचल प्रदेश की घाटी में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दशहरा की यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे दशहरा होती है। अगली बात करते हैं कांगड़ा घाटी की। इन दो घाटी की तरह ये घाटी भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटी है। सबसे पहले जानते हैं कि कांगड़ा घाटी में एक घाटी है जिसका नाम क्या है, नमन घाटी के नाम से जानते हैं इसको। कांगड़े को क्या कहते हैं, नमन घाटी। ये धौलाधर के नीचे भाग से लेकर ब्यास नदी तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ से जैसे जो हिमालय लघु हिमालय इस तरीके से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे ये जो निचला भाग हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ पे ब्यास नदी, इन दोनों के बीच में जो घाटी है अवेलेबल है, तो यहाँ पे कौन होते हैं, कांगड़ा घाटी है। कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी है। और यहाँ पे जो पर्यटन स्थान की बात करें तो धर्मशाला सबसे बढ़िया चीज है, इसके बाद धर्मकोट है। दो चीज पर्यटन स्थल में बात की जाए तो कांगड़ा घाटी का पर्यटन स्थल में धर्मशाला और धर्मकोट है, जो कि दो बढ़िया सा यहाँ पे क्या है, पर्यटन स्थल है। ओके, और यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो धर्म घाटी है ना, धर्मकोट को क्या बोलते हैं, मिनी इजराइल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनी इजराइल, जो मिनी इजराइल होते हैं ना उनके नाम से इसे जाना जाता है। मिनी इजराइल के नाम से किसे कहा जाता है, धर्मकोट को जानते हैं। और ये क्या है, धर्मशाला है। तो दो पर्यटन स्थल जो कि कांगड़ा घाटी में अवेलेबल है। कांगड़ा घाटी का सबसे बेस्ट है, इसे नमन घाटी भी कहते हैं। धौलाधर के निचले भाग जो कि ब्यास नदी तक फैला हुआ है। इसके बाद पर्यटन स्थल में धर्मशाला, धर्मकोट, और धर्मकोट को क्या कहते हैं तो मिनी इजराइल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आता है फूलों की घाटी। एक इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो घाटी में से एक है, कौन है, फूलों की घाटी है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फूलों की घाटी से बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल भी है। सबसे पहले बात करते हैं तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में और चमोली नामक जिले में विश्व की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन है, फूलों की घाटी है। ओके, जो उत्तराखंड है, जो कि गढ़वाल वाले इलाके में चमोली जिला में विश्व की सबसे प्रसिद्ध घाटी में से एक कौन है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी क्या है, सबसे प्रसिद्ध घाटी है। अगली बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के फूलों और वनों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो फूल पाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति पाया जाता है, वन, उनके लिए ये क्या है, फेमस है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी का सबसे पहला पॉइंट क्या पड़े कि सर सबसे पहले तो ये उत्तराखंड में, दूसरी बात ये गढ़वाल वाले क्षेत्र में आता है, और तीसरी कि ये चमोली वाले जिले में अवेलेबल है। और जो कि यार विश्व की, मतलब एक दो नहीं की बात करें, पूरे विश्व की सबसे फेमस घाटी में से एक कौन है, फूलों की घाटी। अगली बात आता है कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फूल पाए जाते थे और वनों के लिए प्रसिद्ध है। दो चीज के लिए, फूल के लिए और वन के लिए, मतलब कि वन, अगर अनेक प्रकार के यहाँ पे जो वन होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, फूल भी अलग अलग प्रकार के आएंगे, और ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करता है यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व में रखा है। ध्यान रखिएगा, तथा विश्व विरासत जिसे स्थल बोलते हैं ना, वहां पे तो यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में रखा था। इसे कब रखे थे तो 1982 ईस्वी में इसे रखा गया था। कब उन्हें यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में कब रखा, 1982 ईस्वी में। ओके, इसके बाद है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, फूलों की घाटी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, फूलों की घाटी में अवेलेबल है, और ये है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं कि ये ब्रह्मकाल के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो आपको मेनली याद रखना है। सबसे पहले कश्मीरी घाटी की बात करें तो ये जो केसर उत्पादन वाला है, ये आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। झेलम नदी और ये उलर झील के बारे में ध्यान रखना है, तथा यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ये घास की मैदान है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने टिक लगाया कि ये पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस है, और ये देवताओं की घाटी से क्यों कहा जाता है। मेनली यहाँ पे कांगड़ा घाटी की बात करें तो यहाँ पे दो चीज फेमस है,
एक धर्मशाला और धर्मकोट जो कि 2 पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ब्यास नदी है वो कौन सी घाटी का है, तो कांगड़ा घाटी में हिस्सा है। ठीक है, कांगड़ा घाटी क्या है, ब्यास नदी के किनारे पे ब्यास नदी का है। फूलों की घाटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये था कि ये फूलों और वनों के लिए फेमस है तथा इसे यूनेस्को में कब रखा गया था, 1982 ईस्वी में रखा गया था। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, फूलों की घाटी में। तो इतनी सारी चीज जो कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय अर्थात हिमाचल जो हिमालय है इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घाटी है। ओके तो ये सभी प्रमुख घाटी किसके हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है और बहुत ही फेमस घाटी है। यहाँ पे अक्सर एक न एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में, इसीलिए ये इंपोर्टेंट घाटी है और इसे आप तुरंत ही याद करके रखेंगे और रिवीजन आप ज्यादा करेंगे जिससे आप इसे नहीं भूल पाएंगे। ओके तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ के प्रमुख दर्रे और यहाँ की जो प्रमुख हिल स्टेशन है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हिमालय के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि प्रमुख दर्रे, यहाँ पे बहुत सारे जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पीर पंजाल जो श्रेणी है इसमें की जो दर्रे की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कौन से, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जो कि पीर पंजाल श्रेणी में आता है और ये क्या है, कश्मीर घाटी में उपस्थित है। कहाँ पे, कश्मीर घाटी में जो हम लोगों ने जाना था। इसके बाद होता है झेलम नदी के, तो झेलम नदी कश्मीर घाटी दोनों कहाँ पे, पीर पंजाल जो दर्रे है वहाँ वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बगल में कश्मीर घाटी में है और झेलम नदी तक। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने के काम करता है। बनिहाल दर्रा क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने के काम करता है और यहीं पे जवाहर सुरंग है। ठीक है, यहीं पे क्या है, जवाहर सुरंग है जो कि हम आपको बताए थे। अगली बात कहते हैं कश्मीर का द्वार, इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कश्मीर के द्वार कौन से दर्रे को बोला जाता है तो बनिहाल दर्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर का द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी का है, बनिहाल दर्रा। चिनाब नदी किससे रिलेटेड, बनिहाल दर्रा। उसके बाद आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की बात करें तो मनाली से लेह को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ते हैं, मनाली टू लेह को जोड़ने का काम करता है। वहीं पे बात करते हैं धौलाधार श्रेणी में ये उपस्थित है। ठीक है, मनाली टू लेह को जोड़ने का काम करता है, धौलाधार श्रेणी में ये क्या है, उपस्थित भी है। तो दो चीज आपका हो गया, मनाली टू लेह हो गया, धौलाधार श्रेणी में उपस्थित है और ये क्या है, पर्यटन के लिए बहुत काफी प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, ज्यादातर पर्यटन के लिए फेमस है। कौन सा, रोहतांग दर्रा। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपका क्या है, हिल स्टेशन। यहाँ पे इतने सारे हिल स्टेशन है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इतनी सारी हिल स्टेशन है जो कि घूमने के लिए, पर्यटन के लिए काफी फेमस जगह है। तो ये हिल स्टेशन घूमने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। यहाँ पे घूमने को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिल स्टेशन। और हिल स्टेशन यहाँ पे बहुत सारे, आइए जान लेते हैं एक एक करके नाम। तो सबसे पहले जानते हैं जम्मू कश्मीर में उपस्थित जो भी हिल स्टेशन है उसकी बात करते हैं। तो श्रीनगर जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। पटनी टॉप जो हिल स्टेशन है ये भी कहाँ है, श्रीनगर में। गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग भी कहाँ है, श्रीनगर में। साथ में सोनमर्ग भी कहाँ है, श्रीनगर में। और पहलगांव। तो इतने सारे जो चीज आप देखें, इतने सारा जो हिल स्टेशन है वो सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पहली बात करते हैं श्रीनगर की, पटनी टॉप की, गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, पहलगांव की, ये सभी कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। दूसरी ओर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मैक्लोडगंज और धर्मशाला, इसके बाद कसौल। तो ये सभी किसके हो गए, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मैक्लोडगंज, इसके बाद धर्मशाला, कसौल, ये सब क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन है। ओके, अगले हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड का है और यहाँ पर भी बहुत इंपोर्टेंट हिल स्टेशन है। सबसे इंपोर्टेंट आता है मसूरी। मसूरी है जो हिल स्टेशन कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये बात ध्यान रखिएगा, मसूरी जो हिल स्टेशन कहाँ पे, उत्तराखंड में। चक्राता है ना, चक्राता, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत, देहरादून,
ये सब भी बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। आपको इनसे रिलेटेड जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि बताइए जो है रानीखेत है कहाँ पे उपस्थित है, कौन से राज्य में उपस्थित है। ये उत्तराखंड की बात करेंगे। नैनीताल लैंसडाउन कहाँ पे, चक्राता, मसूरी, इन सब के बारे में आता है। ओके, यहाँ पे आएगा तो श्रीनगर है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, जबकि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं हम लोग, दून बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मर्ग और यहाँ पे क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दून बोला जाता है, यहाँ पे मर्ग बोला जाता है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पटनीटॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पादगांव। यहाँ पे आते हैं मसूरी, चकाता, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत, देहरादून। समझ रहे ना। इस जगह की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी और मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, कसौल है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक है जो कि पश्चिम बंगाल का कौन है, दार्जिलिंग है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कौन है, दार्जिलिंग, जो कि चिकन नेक की जगह पे है। चिकन नेक वाले जो इलाका है वहां पे ये उपस्थित है। ठीक है, तो दार्जिलिंग भी है जो कि बहुत ही फेमस क्या है, हिल स्टेशन है। तो इतनी सारी चीज हम आपको बताए हैं मध्य हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में या हिमाचल हिमालय के बारे में। आप सभी को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देंगे तथा साथ में हमारे चैनल को शेयर भी कर देंगे। जो भी आपके अकाउंट होते हैं, जैसे फेसबुक अकाउंट होते हैं, आप सब वहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में जो पुरानी